नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे उपयोगिता विश्लेषण की, यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें एक है मात्रात्मक उपयोगिता अथवा गणनावाचक दृष्टिकोण, जो पहला है, तो इसी को अपने कंटिन्यू रखेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच। तो क्या है ये? उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। साधारण बोलचाल में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता, यूजफुलनेस से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े, चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उपयोगिता मानी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है या संतुष्ट करता है। तो उपयोगिता का साधारण बोलचाल में यही अर्थ है कि आपकी जो आवश्यकता है उसको किसी भी वस्तु में जो संतुष्ट करने की शक्ति है, वही उस वस्तु की उपयोगिता है। जैसे रोटी की उपयोगिता क्या है? वो आपकी भूख को शांत करती है। इसी प्रकार जैसे कोई आपने कपड़ा पहना है तो कपड़े की उपयोगिता क्या है कि वो आपका मतलब आपको सर्दी से या गर्मी से लाभ पहुंचाती है। तो हर एक चीज़ की कोई भी, जैसे आप टेबल पर बैठे हो तो टेबल की उपयोगिता क्या है? आप उसको बैठने में काम लेते हो। तो कोई भी वस्तु की जो उसकी विशेषता है कि वो आपकी कोई विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करती है, तो वही उसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता को अर्थशास्त्र में हानिकारक या लाभदायकता की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हो सकता है वो वस्तु आपके लिए हानिकारक ही हो, जैसे कोई भी शराबी शराब पीता है, कोई गांजा लेता है, अफीम लेता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, पर जो आपकी वो मानसिक रूप से आपको संतुष्टि पहुंचाती है तो वो एक प्रकार से लाभदायक है। तो अर्थशास्त्र में हानिकारक या लाभदायक दृष्टि से आवश्यकता को नहीं मापा जाता उपयोगिता को, पर वो आपकी जो आवश्यकता की संतुष्टि से ही उसको देखा जाता है। अब है इसकी उपयोगिता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, ना कि उत्पादक वस्तुओं से, क्योंकि आवश्यकता की तृप्ति का एहसास उपभोग से संबंधित होता है। भी एक तो होती है उत्पादक वस्तुएं, एक होती है उपभोग वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं वो होती हैं जो आगे वस्तुओं को तैयार करते हैं, जिनसे अपने उत्पादन करते हैं। जैसे कह लो उपभोग जो आप सीधा ग्रहण करते हो, आप कंज्यूम करते हो, उसको उपभोग वस्तुएं बोलती हैं। और उत्पादक वस्तुएं वो जो दूसरी वस्तुओं को बनाती हैं, जैसे कोई मशीन है और इसी प्रकार से कोई लक्कड़ है, तो मतलब वो रुई सीधी है, तो उनको आप उपभोग, उनसे उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता का संबंध सिर्फ उनसे है जिनका आप उपभोग करते हो, जैसे रोटी है, कोई फल है, पानी है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं जिनमें उपभोग वस्तुओं से ही उपयोगिता का संबंध है, उत्पादक वस्तुओं से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है, बल्कि वस्तु का निराकार गुण है। एक वस्तु जैसे पानी प्यासे व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है, पर भूखे व्यक्ति के लिए उसी पानी की बहुत कम उपयोगिता या कुछ भी उपयोगिता न हो। हाँ भी पानी की उपयोगिता सिर्फ प्यासे के लिए है, भूखे व्यक्ति के लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं है। उसका निराकार गुण जो है वो ही अपने उपयोगिता के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। फिर उपयोगिता सापेक्षिक है, रिलेटिव है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न समय और स्थान पर एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न उपयोगिता हो सकती है। अर्थात उपयोगिता देश काल व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है।
हाँ भी, जैसे कोई गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े जहाँ पर सर्दी है उनकी वो वहाँ उपयोगी हैं, पर उसी समय अगर कहीं दूसरी जगह गर्मी है तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, मतलब स्थान के अनुसार वो बदल गई। इसी प्रकार से आइसक्रीम है, वो ठंड में अच्छी लगती है पर गर्मी में गर्मी में अच्छी लगती है आइसक्रीम, और ठंड में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस प्रकार से उपयोगिता समय काल और स्थान के अनुसार बढ़ती या घटती रहती है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है बल्कि आवश्यकता की तृप्ति करने की शक्ति, गुण या क्षमता से है। वस्तु चाहे हानिकारक की हो चाहे लाभदायक, दोनों में उपयोगिता मानी जाती है। जैसे शराब, गांजा, भांग हानिकारक होते हुए भी मनुष्य की आवश्यकता की तृप्ति करते हैं, अतः उनमें उपयोगिता है। भी वस्तु की जो उपयोगिता मैंने पहले भी आपको बता दिया, उपयोगिता का संबंध वस्तु की लाभदायकता या हानिकारक होने से नहीं मापा जाता, मतलब वो तो मानसिक संतुष्टि से है। एक वस्तु आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है, अगर आपको उससे संतुष्टि मिल सकती है तो उसमें आपकी मतलब उपयोगिता है। इसी प्रकार उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि तथा अथवा अनुमानित उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि का संबंध नैतिक विचारों से भी नहीं है। उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि नहीं है बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करता है और खरीदता है तो उससे अनुमानित संतुष्टि तथा वस्तु के उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि दोनों बराबर कम या अधिक हो सकती है। हाँ भी, ये है कि आपकी जो उपयोगिता है उसका संबंध इच्छा की तीव्रता से लगाया जाता है। भी आप उस वस्तु को प्राप्त करने की कितनी ज़्यादा इच्छा रखते हैं, जितनी आप उसकी इच्छा रखते हैं वो उतनी आपके लिए उसकी उपयोगिता अधिक होगी। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते भी अनुमानित संतुष्टि, भी आप कितना अनुमान कर रहे हैं भी इतनी संतुष्टि मिलेगी, और जो रियल में मिली है उनसे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सिर्फ इच्छा की तीव्रता से है। जैसे कोई जितना ज़्यादा प्यासा आदमी होगा उसके लिए उतना ही पानी की उपयोगिता होगी, और जितना कम प्यासा होगा उसके लिए पानी की उपयोगिता उतनी ही कम होगी। विस्तृत अर्थ में चूंकि इन दोनों में विशेष अंतर नहीं होता, अतः आधुनिक अर्थशास्त्री फ्रेजर के शब्दों में उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सर्जन उसमें प्राकृतिक तत्वों, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समयावधि, अधिकार परिवर्तन तथा ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। जैसे अगर लकड़ी से मेज बना लिया जाता है तो वह पहले से अधिक उपयोगी हो सकता है। रेत को नदी से भवन निर्माण के लिए लाने से उपयोगिता स्थानमूलक है। गुड़, चावल, शराब आदि की समय अवधि से उपयोगिता बढ़ सकती है। प्रकाशक से छात्रों के पास, पुस्तक विक्रय से छात्रों के लिए उपयोगिता बढ़ती है, और इसी प्रकार अणुशक्ति के ज्ञान विस्तार से उसकी उपयोगिता कितनी अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हाँ भी, उपयोगिता को क्या है आप मतलब उपयोगिता है क्या, मतलब उपयोगिता को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे लकड़ है और लकड़ी है, लकड़ी साधारण लकड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं है, पर आपने उसको तराश के एक मेज़ बना लिया, टेबल बना लिया, तो आपने उसमें उपयोगिता का सर्जन कर दिया। इसी प्रकार स्थानांतरण है। जैसे इसने यहाँ एग्जाम्पल दिया है भी नदी का कोई रेत है, अगर उसको आप भवन निर्माण के लिए लेके आओगे तो वही रेत आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, तो उपयोगिता बढ़ गई। इसी प्रकार से समय अवधि, जैसे गुड़, चावल या शराब है, ये जितना टाइम से रखते हैं आप, जितना पुराना होता है उनके उतना अधिक उपयोगिता होती है, अभी समय अवधि के अनुसार उसमें उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अधिकार परिवर्तन से कहने का मतलब जब कोई बुक है या किताब है, वो अगर किसी बुक विक्रेता के पास, बुक सेलर के पास पड़ी है, तो
वहाँ इतनी उपयोगी नहीं है, पर वही अगर किताब किसी स्टूडेंट के हाथ में आ जाती है, वहाँ अधिकार परिवर्तन हो जाता है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान व वृद्धि से भी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है। जैसे अणुशक्ति के बारे में शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा तो अणु की उपयोगिता बढ़ गई। धन्यवाद।